तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं गुतियन बोल रहा होते हैं दासन मुझे कुछ बीज दो। तो दासन फायर पैरालल सीड लेके आता है और गुतियन उधर सीड बिछाने लगता है। उधर यांग आती है और फैंग को बुलाती है। गुतियन पीछे देखता है और यान बोरी होती है, तुम इधर क्या कर रहे हो। त्यांग बोलता है बेबी ये तुम हो क्या। यांग बोरी होती है, तुम स्पिरिचुअल सीड को क्यों बिछा रहे हो। गुतियन बोलता है मुझे करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुझे बोर लग रहा था तो मैं इधर आ गया सीड बिछाने के लिए। गुतियन बोलता है लेकिन तुम इधर क्या कर रहे हो, क्या तुम भी एक फार्मर हो। यान बोलती है स्पेशली मैं तुमको ही देखने इधर आई हूँ। गुतियन बोलता है लेकिन क्यों तुम मुझे इधर देखने आई हो। यान अपने मन में सोचने लगती है इसको नहीं पता क्या, और ये भी हो सकता है ये नहीं जानने की नाटक कर रहा हो। रूमर पूरा यूनिसेक्ट में फैल गया है लेकिन इसको कैसे नहीं पता चला है। गुतियन बोलता है तुम थोड़ी देर मेरा वेट करो, मुझे और भी कुछ टाइम लगने वाला है सीड को प्लांट करने में। तो यांग उसकी बातों को सुन के गुस्सा होकर बोलने लगती है तुमने उस रूमर के बारे में अभी तक नहीं सुना है क्या। अभी हमारा पूरा सेक्ट तुम्हारे बारे में बात कर रहा है कि तुम एक फंडामेंटल फेलियर हो और सब लोग कह रहे हैं तुमको जैसे लात मार के बाहर निकाल देंगे, और इसके बारे में ही आज मैं बात करने आई हूँ। गुतियन उसकी बातों को सुन के भी उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और गुतियन बोलता है कि वो सारे रूमर को मुझसे दूर ही रखो और इतना बड़ा चीज भी नहीं है जिसके बारे में मैं सोचूं। यान बोलती है तुम्हारे लिए कहना आसान है लेकिन हमारा पूरा सेक्ट आज तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है और आज मुझे मेरे टीचर ने बहुत गाली दिया बस तुम्हारी वजह से। उसका ध्यान बोलने लगती है उसके बारे में भूल जाओ, उसके बारे में और ज्यादा बात नहीं करते हैं। और बताओ तुम्हारा एल्डरहुड से बातें होगी। यांग बोलता है थोड़ा मुझे ध्यान से देखो, क्या मैं ठीक हो चुका हूँ। यांग बोलती है मुझे भी ऐसा नहीं लगता। और यांग अपने मन में बोरी होती है कि फैंग के पास एक गुड एंड स्ट्रांग बॉडी है लेकिन एल्डरहुड के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उसको एग्जामिन करना। और यांग गुतियन को बोलती है कि गुतियन चलो इधर से चलते हैं। और दोनों जा रही होती हैं और उन दोनों के सामने एक लड़की आ जाती है और बोलती है अगर तुम इसको इधर से ले जाओगे तो इसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे, अगर टीचर वापस आ गए तो इसको छोड़ेंगे नहीं। यांग त्यांग को बोलती है मेरी सिस्टर ऐसी है, उसकी बातों को दिल पर मत लेना। यांग बोलती है मैं तुमको पहले से वार्निंग दे देती हूँ, जब तुम बाहर जाओगे तो सारे लोग इधर उधर की बातें बोलेंगे, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे तुमको यूनजा सेक्टर में लाना ही नहीं चाहिए था और इसलिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ और तुम जो भी बोलोगे वो करने के लिए मैं रेडी हूँ। गुतियन बोलता है रियली तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। गुतियन के हाथ को यांग जोर से पकड़ी खड़ी होती है और बोल रही होती है हाँ जब तक तुम इधर हो तब तक मैं कुछ भी कर दूंगी तुम्हारे लिए। गुतियन अपने मन में सोच रहा होता है कि लड़की का अच्छा खासा फिगर तो है और उसके साथ साथ सॉफ्ट भी है। गुतियन बोलता है ओके ओके मैं वापस जाता हूँ और हुड से बात करके आता हूँ। जिसके बाद हम लोग गुतियन को देखते हैं जो कि बैठ के वाइन पी रहा होता है और बोरा होता है। साला बूढ़ा हुड ही ऐसा आदमी है जिसको वाइन पीना बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन वो थोड़ा बेटर वाइन को कलेक्ट करके क्यों नहीं रखता। मुझे अभी भी याद है नाइट डेवन वाइन कैसे बनाते हैं। उसका उधर गेट को खुलते हुए दासन आता है और उसको बहुत सारे चोटे भी लगे होते हैं। गुतियन बोलता है क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। दासन बोलता है कुछ भी तो नहीं हुआ मास्टर। गुतियन जाके उसके फेस को पकड़ लेता है और बोल रहा होता है तुम्हारे फेस को क्या हुआ है मुझे थोड़ा देखने दो। दासन बोलता है यंग मास्टर मैं सच में ठीक हूँ। गुतियन बोलता है एग्जैक्टली तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्या ये सब कुछ मेरे वजह से तो नहीं हुआ। गुतियन बोलता है तुम्हें क्या हुआ है मुझे जल्दी से बताओ, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं स्पिरिचुअल फार्म जाऊंगा उधर सब कुछ पता करने के लिए। दासन बोलता है यंग मास्टर आप उधर जा नहीं सकते। गुतियन बोलता है लगता है ये सब मेरे से ही रिलेटेड है, मुझे जाके देखना ही होगा नहीं तो काम नहीं चलेगा। दासन गुतियन के रास्ता रोक रहा होता है और बोल रहा होता है यंग मास्टर आप उधर जा नहीं सकते, सिस्टर यांग ने भी आपको उधर जाने से मना किया है। गुतियन बोलता है तो फिर मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। दासन बोलता है जब मैं स्पिरिचुअल फार्म गया था उधर कुछ सीनियर ब्रदर आ गए थे और तुम्हारे फार्म को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। मैंने उन लोगों से पूछा कि तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो, तो उन लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया और मेरा हालत ऐसा कर दिया। उसके उधर सिस्टर यांग आ गए और मुझे बोले कि जाओ और जाके गुतियन को छुपने के लिए कह दो और बाहर बिल्कुल भी मत आना और इधर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तो गुतियन सब कुछ सुनने के बाद उधर से चलने लगता है और बोरा होता है उन सालों को तभी मैं छोड़ूंगा नहीं, भी जाता हूँ सब लोग को उड़ाने के लिए, चलो स्पिरिचुअल फार्म चलते हैं। और दासन बोरा होता है मास्टर उधर मत जाओ ना। गुतियन बोलता है उन लोगों ने मेरा पॉट को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये एक छोटे से मैटर नहीं है और तुमने मेरी वजह से बहुत मार भी खाया है, सच बता रहा हूँ उन लोगों को मैं जाने नहीं दे सकता। और गुतियन बोरा होता है मैं सब चीजों को टॉलरेट कर सकता हूँ लेकिन एक चीज को टॉलरेट नहीं कर सकता, वो है कि कोई मेरी वजह से मार खाए। दासन बोरा होता है मास्टर हम उसके बारे में भूल जाते हैं ना, आप उसके बारे में क्यों इतना चिंता कर रहे हैं, वो सब लोग आउटसाइड डिसेबल है, हम लोग उसे पंगा लेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। गुतियन बोलता है थोड़े से मंकी ही तो हैं, उसके बारे में तुम क्यों चिंता कर रहे हो। और गुतियन बोल रहा होता है अगर कोई गॉड और डीमन भी आ जाए तो उनको भी उड़ा दूंगा मैं, दसन मैं तुम्हारे लिए राइट जजमेंट लेके ही रहूंगा। और वो दोनों जब स्पिरिचुअल फॉर्म जाते हैं उधर गुतियन ने जो पॉट बनाया होता है वो पूरा पूरी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। गुतियन बोलते हैं आज मेरी वजह से तुमको बहुत सारा डिफिकल्टी सहना पड़ा लेकिन कोई ना, आज मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बना के खिलाऊंगा। दसन बोल रहा होता है यंग मास्टर हमको शायद से चलना चाहिए। गुतियन उधर पड़े हुए कुछ सीट को उठा के देख रही होता है और उधर कुछ आउटर डिसिपल आ जाते हैं और बोरे होते हैं क्या तुम ही हो जीनियस ऑफ ऑल टाइम जेंटलमैन त्यांग। दसन उन लोगों को देख के बोल रहा होता है यंग मास्टर अभी हमको इधर से चला जाना चाहिए। गुतियन उन लोगों की तरफ देखता है और वो लड़का उसको बोल रहा होता है मैंने सुना है तुम म्यूजिक बजाने में बहुत अच्छे हो, तो तुम क्या मेरे लिए भी बजा सकते हो। गुतियन बोलते हैं तो तुम लोगों ने ही मेरे पॉट को डिस्ट्रॉय किया है। वो लड़का बोलते हैं हाँ हमने ही किया है तो तुम हमारा क्या ही कर लोगे। वो लड़का बोलते हैं तुम हमारे यंग मास्टर की लड़की के साथ घूम रहे हो और ये तुम्हारे लिए एक अच्छा खासा लेसन है। गुतियन बोलता है कौन सा मास्टर, उसका नाम तो बताओ। वो लड़का बोलता है तुम हमारे मास्टर ली के बारे में कुछ भी नहीं जानते क्या, हमारे मास्टर यूनजा सेक्ट इनर डिसिपल है और वो अपने फैमिली के फेमस 7 मास्टर भी हैं। और लड़का बोल रहा होता है तुम्हारे जैसा फंडामेंटल ट्रेस अगर हमारे यंग मास्टर की लड़की के साथ घूमेगा तो हमको तो गुस्सा आएगा ही। गुतियन बोलते हैं तो तुम्हारा मास्टर लिसन है, अभी मुझे पता चल गया है। और गुतियन बोलते हैं तो मुझे बताओ कौन था जो कि दसन के फेस पर एक पंच मारा था। वो लड़का बोलते हैं वो तो यंग मास्टर थे लेकिन तुम करने क्या वाले हो। गुतियन बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है जो कि तुमने मान लिया कि तुम्हें ही किया था और तुम पूछ रहे हो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर तुमको जानना है तो मेरे पास आओ। और लड़का गुतियन के पास जाके बोल रहा होता है लो मैं तुम्हारे पास आ गया, अभी तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तो गुतियन उसको एक थप्पड़ देता है जिससे कि उसके मुंह से खून निकल आता है
है। उस लड़के के साथ आए हुए लड़के बोलने लगते हैं, उसने हमारे ब्रदर के ऊपर कैसे हाथ उठा दिया। सब लोग इधर एक साथ हमला करते हैं और लोग बोलते हैं तुम क्या मरने वाले हो, और जाके गुतियान के ऊपर हमला करने लगते हैं। गुतियान सबको एक एक थप्पड़ देता है और बोल रहा होता है उनको, तुम लोग बहुत ज्यादा यंग हो इसलिए मैंने तुमको एक ही थप्पड़ मारा। आई होप मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम लोग समझ गए होगे। गुतियान उन लोग को बोल रहा होता है, मैं तुम लोग को ये समझाना चाहता था कि अगर तुम लोग किसी को मार रहे हो तो तुम हमेशा मार खाने के लिए भी रेडी रहना। और गुतियान दासन को बोल रहा होता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुमको उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दासन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं इसके बारे में टेंशन कैसे नहीं लूं, तुम जानते भी हो तुमने किस फैमिली के यंग मास्टर को मार दिया है। गुतियान बोल रहा होता है, तुमने तो दासन को मारा था इसलिए मैं तुमको मार तो दिया, लेकिन तुमने मेरा पोर्ट को भी खराब किया है, उसके बारे में मैं क्या करूं। तो तुम लोग जाओ और जाके सारे सीट को लगा के आओ। और लड़का बोल रहा होता है, तुम बस थोड़ी देर वेट करो, जब यंग मास्टर लिए आएंगे ना। वो आधा बोल रहा ही होता है और गुतियान उसको एक लात मारता है। और गुतियान उन लोगों को कह रहा होता है, तुम लोगों को क्या समझ में नहीं आया मैंने जो कहा, अगर आज तुम लोगों ने रात होने से पहले मेरे फार्म को ठीक नहीं किया तो इधर से जाने की सोचना ही मत। और गुतियान बोल रहा होता है, तुम्हारे जैसा मंकी मुझसे क्या फाइट करेंगे। और गुतियान बोल रहा होता है, दासन हम ऐसी चीज को जान नहीं दे सकते, अगर तुम्हारे साथ एक बार हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है, हमेशा ये लोग कमजोर लोगों को बुली करते हैं। और गुतियान बोलता है, सब लोग उठे और जाके मेरे स्पिरिचुअल फॉर्म को ठीक करो। और गुतियान बोलता है, दासन मुझे थोड़ा टायर्ड लग रहा है और प्यास भी लग रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम इधर रुको और उन लोगों को देखते रहना, उन लोगों ने अगर तुमको कुछ किया तो मुझे बताना, उन लोगों को मैं मार डालूंगा। दासन बोलता है ओके यंग मास्टर। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।